नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि पाठशाला में। अगर आप बिहार बोर्ड टूअर एग्रीकल्चर बीसीसी या सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर की 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन और रिवीजन में काफ़ी मदद करेंगे। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर देने से पहले खुद सोचिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का 30 इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर एमसीक्यू चैलेंज और देखते हैं आपका स्कोर 30 में से कितना आता है। लोग का पहला क्वेश्चन है, कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या, यानी कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर। पहला ऑप्शन आप लोग का केवल व्यापार करना, दूसरा आप लोग का खाद्य उत्पन्न फूड का प्रोडक्शन करना, या केवल उद्योग में, या इसका लास्ट ऑप्शन आप लोग केवल पशुपालन। तो आप लोग का इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका की जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एग्रीकल्चर का, आप लोग का फूड प्रोडक्शन करना जो है एग्रीकल्चर का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आप लोग ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या है, धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, यानी कि विच सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर राइस। तो आप लोग का पहला ऑप्शन है आप लोग का सैंडी सॉइल, यानी कि रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट आप लोग का ऑप्शन नंबर सेकेंड है आप लोग का दोमट मिट्टी, यानी कि लोमी सॉइल। थर्ड ऑप्शन है आप लोग का चिकनी मिट्टी, यानी क्लेई सॉइल। लास्ट ऑप्शन है आप लोग का कंकली मिट्टी या ग्रेवली सॉइल। तो आप लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आप लोग को याद रखना है कि चिकनी मिट्टी। ठीक है, आप लोग को ये चीज़ याद रखना है कि चिकनी मिट्टी जो है धान के लिए जो है सुटेबल होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आप लोग का, गेहूं किस मौसम की फसल है, मतलब कि विच इज द क्रॉप ऑफ विच सीजन। ठीक है, तो आप इसका पहला ऑप्शन है आप लोग का खरीफ सीजन, नेक्स्ट आप लोग का रबी सीजन, थर्ड ऑप्शन है आप लोग का जायद, और लास्ट ऑप्शन है आप लोग का वर्ष भर, यानी कि सालों भर। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का? गेहूं जो है आप लोग का जो है रबी सीजन का एक क्रॉप है। ये आप लोग को याद रखना है, ये आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग का बोर्ड एग्जाम में, और बीसीसी में भी ये पूछा ही जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह कौन सा है, मक्का का वानस्पतिक नाम क्या, यानी कि व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मेज। तो आप लोग का पहला ऑप्शन है आप लोग का ओराइजा सटाइवा, नेक्स्ट आप लोग का ऑप्शन है ट्रिटिकम एस्टिबम, आप लोग का थर्ड ऑप्शन है जिया मेज, और आप लोग का फोर्थ ऑप्शन है सैचर एरेंट्रिनम। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? मक्का का वानस्पतिक नाम आप लोग का जिया मेज है। वही अब लोग बात करें तो ओराइजा सटाइवा किसका, ये आप लोग का राइस का है। ट्रिटिकम एस्टिबम आप लोग का किसका हो जाएगा, ये आप लोग का वीट का हो जाएगा। आप लोग को कमेंट में बताना है कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है वह कौन सा आप लोग का, धान का वानस्पतिक नाम क्या, यानी कि व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ राइस। वो पहला ऑप्शन है आप लोग का ओराइजा सेटाइवा, नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोग का जिया मेज, थर्ड ऑप्शन है आप लोग का हॉल्डियम बर्गियर, लास्ट ऑप्शन है आप लोग का सॉर्गम बायकलर। तो ठीक है, इसका तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, ओराइजा सटाइवा हो जाएगा धान का वानस्पतिक नाम। ठीक है, और जिया मेज तो आप लोग को पता है मेज का है। हॉल्डियम बर्गियर किसका, ये आप लोग का, ये आप लोग याद रखना ये बार्ले का है। ठीक है, बार्ले का हो गया आपका ये। और सरगम बाय कलर किसका बॉटनिकल नाम, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आप लोग का, कि नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है, मतलब मुख्य काम क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन। पहला आप लोग का रूट का डेवलपमेंट करने की, जड़ की विकास करना, पत्तियों की वृद्धि करना। आप लोग का थर्ड ऑप्शन है क्या है, सीड डोरमेंसी। लास्ट ऑप्शन आप लोग का क्या है, रोग को नियंत्रण करें, डिजीज का कंट्रोल करना। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग का सही आंसर, कि जो है इसका आप लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर आप लोग का सही ऑप्शन है। पत्तियों की वृद्धि करना जो है नाइट्रोजन का मेन फंक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि जो है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, हाउ मच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन यूरिया। ठीक है, पहला ऑप्शन है आप लोग 18%, थर्ड सेकेंड ऑप्शन है आप लोग का 21% यानी कि 21%, उसके आप लोग का थर्ड ऑप्शन है 40 यानी कि 46%, लास्ट ऑप्शन है आप लोग का 60%। तो इसका क्या आंसर आप लोग का हो जाएगा? 26% जो है। ठीक, यूरिया में नाइट्रोजन आप लोग का 26% पाया जाता है। ठीक, आप लोग को ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन कौन सा है, तो डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी, यानी कि नाइट्रोजन कंटेंट इन डीएपी। तो डीएपी में कितना है आप लोग का, पहला ऑप्शन है आप लोग का 18%, सेकेंड ऑप्शन है आप लोग का 21%, और थर्ड ऑप्शन है आप लोग का 46%, आप लोग का लास्ट फोर्थ ऑप्शन है आप लोग का 12%। जिसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग को? 12%। ठीक है, इसमें आप लोग को जो है
P2O5 जो है के रूप में ये DAP होता है, तो उसी में आप लोग का कितना होता है नाइट्रोजन आप लोग का 18% होता है। आप लोग को ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या आप लोग का फास्फोरस मुख्यतः किसके विकास में सहायक होता है, मतलब कि फास्फोरस मेनली हेल्प्स इन पहला आप लोग का क्या आप लोग का जड़ का विकास यानी कि रूट डेवलपमेंट। सेकेंड ऑप्शन आप लोग का पत्तियों का झरना। थर्ड ऑप्शन है आप लोग खरपतवार यानी वीट के कंट्रोल में। और लास्ट ऑप्शन आप लोग का है इंसेक्ट के ग्रोथ में यानी कि कीट की वृद्धि में। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग क्या हो जाएगा, फास्फोरस का जो है मुख्य काम क्या है, किसका विकास करना है, जड़ का विकास करना है, ठीक है। आप लोग याद रखना है जड़ का विकास में किसका होता है, फास्फोरस का आप लोग का जरूरत होता है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। एक चीज़ और क्वेश्चन आया था कि नाइट्रोजन का जो मुख्य कार्य क्या है, तो वो आप लोग याद रखना है कि पत्तियों के वृद्धि के लिए जो नाइट्रोजन यूज करते हैं, जड़ के विकास के लिए हम लोग जो है फास्फोरस का यूज करते हैं। आप लोग ये चीज़ याद रखना है। आप लोग की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का कौन सा है कि जो है पोटासियम का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ पोटासियम। पौधे की रोग एवं सहनशीलता को बढ़ाने की जो है डिजीज एंड ग्रोथ टॉलरेंस को इम्प्रूव करना, केवल फूल का गिरना यानी फूल का गिरना कि बीज नष्ट करना मतलब कि सीड को नष्ट करना, या खरपतवार को नियंत्रण करना। इसका आप लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, पौधे की रोग एवं सूखा सहनशीलता को बढ़ाना। याद रखना है आप लोग को कि जो पोटासियम जो है आप लोग का डिजीज और ड्रोथ टॉलरेंस को इम्प्रूव करता है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कौन सा है कि दलहनी फसलों की जड़े में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, यानी कि विच बैक्टीरियम इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ रेग्यूम्स क्रॉप। तो आप लोग का पहला ऑप्शन क्या है एजोटोबैक्टर, सेकेंड ऑप्शन आप लोग क्या है राइजोबियम, थर्ड आप लोग का है लैक्टोबैसिलस, आप लोग का फोर्थ ऑप्शन क्या है नाइट्रोसोमोनास। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग को राइजोबियम, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि राइजोबियम जो है आप लोग का जो लेग्यूम्स क्रॉप होते हैं उसके जो जड़ में जो है ये जीवाणु आप लोग का पाया जाता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना ये चीज़, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया आप लोग को CUET UG में जो ये कंफर्म आता ही है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग का BGC में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। तो आप लोग को ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। इसको आप लोग जो है स्टार मार्क कर लीजिए ये क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है। अब बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, राइजोबियम किस प्रक्रिया में सहायक है, मतलब कि राइजोबियम हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन और पॉलिनेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अगर आप लोग याद नहीं भी रहेगा तब लोग आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए राइजोबियम है, ठीक है। राइजोबियम जो है यहाँ पे देखिए कुछ दिन पहले यहाँ पर था, यहाँ पर आप लोग का दलहनी फसल में राइजोबियम है। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग देख सकते फोटोसिंथेसिस में तो इस राइजोबियम क्या ही काम, इसमें तो आप लोग का CO2 लगेगा, आप लोग का पानी का जरूरत होता है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है आप लोग का बारिश तो लॉस ही होता है इसमें आप लोग का पानी का। पॉलिनेशन में तो राइजोबियम कोई काम ही नहीं होते, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये आप लोग का बचा। तो आप लोग जो है ऑप्शन से भी आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते थे कि इसका जो है किसमें सहायक होता है, ये आप लोग का नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आप लोग मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप लोग का ये सहायक होता है, ठीक है। बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13, चना किस प्रकार की फसल है, ग्राम इज द बेस्ट टाइप ऑफ क्रॉप। पहला आपका ऑप्शन है आप लोग का तिलहनी यानी कि ऑयल सीड क्रॉप है, या दलहनी यानी कि पल्सेस क्रॉप है, या आप लोग का फाइबर क्रॉप्स है, या आप लोग का स्पाइसेस यानी कि मसाले वाली क्रॉप है। तो चना आप लोग का किस प्रकार का फसल है आप लोग का, याद रखना आप लोग को ये पल्सेस क्रॉप यानी कि दलहनी ये फसल है, ठीक है। याद रखना आप लोग को ऑयल तिलहनी मतलब ऑयल सीड क्या होगा जिससे हमें जो है तेल प्राप्त होता है वो हमारा ऑयल सीड क्रॉप आता है। वही हम लोग बात करें तो ये आप लोग का बात करते हैं यहाँ पर स्पाइसेस क्रॉप क्या है, मतलब कि मसाला वाली जो क्रॉप जो होती है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखें मसाला रेशेदार फाइबर नहीं कि जैसे आप लोग जूट हो गया ये सब होता है ना, ये आप लोग का जो है रेशेदार यानी कि फाइबर क्रॉप के अंदर आप लोग का ये आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग का कि सरसों किस वर्ग की फसल है, यानी कि मस्टर्ड बिलोंग्स टू द बीच ग्रुप क्रॉप, यानी कि ये किस प्रकार की फसल है, ठीक है, किस वर्ग की। पहला ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा दलहनी फसल यानी कि पल्सेस क्रॉप है, या तिलहनी यानी कि ऑयल सीड क्रॉप है, या अनाज या सीरियल्स क्रॉप है, या रेशेदार फाइबर वाली क्रॉप है। तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि जिससे हमारा तेल निकलता है तो वो हमारा क्या हो जाता है तिलहनी यानी कि ऑयल सीड क्रॉप।
ठीक है। तो आप लोग मस्टर्ड यानी कि सरसों, सरसों से क्या चीज़ होता है, हमारा तेल निकलता है, आप लोग को पता है सरसों का तेल यूज किया जाता है, तो ये तिलहनी क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दाल, सरसों का दाल आप तो होता बनता नहीं है अनाज में, तो ये तो सीरियस क्रॉप है नहीं, खाने की क्रॉप है नहीं है, क्योंकि धान गेहूँ मक्का आप लोग का जो बारले बाजरा बारले हो गया, ये आप लोग सीरियल्स में आ जाता है। रेशेदार यानी कि ये रेशे वाली तो फसल है नहीं, तो ये आप लोग क्या हो गया, बच गया एक ऑयल सीड ही बच गया, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आप लोग का, ऑयल सीड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें, गन्ने का प्रबंधन सामान्यतः किससे किया जाता है, शुगर केन इज जनरली प्रोपोगेटेड बाय। तो आप लोग का पहला ऑप्शन क्या है, बीज के द्वारा यानी सीड के द्वारा, या आप लोग का तने के टुकड़े यानी कि स्टीम कटिंग, या सेट्स हो गया। आप थर्ड ऑप्शन आप लोग का क्या है, जड़ यानी कि रूट्स के द्वारा। आप लोग का लास्ट ऑप्शन क्या है, पत्तियां यानी कि लिप्स के द्वारा। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, गन्ने का जो है प्रबंध यानी कि प्रोपोगेटेड किसके द्वारा किया जाता है, आप लोग का स्टीम का कटिंग करके। ठीक है, आप लोग को ये चीज याद रखना है। अब बात करें कि क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग का क्या है, तो बात करते हैं, कपास किस प्रकार की फसल है, मतलब कॉटन इज अ। ठीक है, पहला आप लोग क्या है, तल यानी कि दलहनी फसल यानी कि पल्सेस क्रॉप है। उसके आप लोग का सेकंड क्या है, आप लोग का रेशेदार फसल यानी कि फाइबर क्रॉप है। ये आप लोग का तिलहनी फसल यानी कि ऑयलसीड क्रॉप। लास्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या, मसाला वाली यानी कि स्पाइसेस क्रॉप। तो अभी मैंने आप लोग को समझाया था कि तिलहनी मतलब दलहनी मतलब क्या हो जाएगा, जो दाल के यानी कि दाल के रूप में यूज करते हैं। रेशेदार क्या हो, जो रेशा के यूज करते हैं, रेशे वाली जो फसलें होती है उसे रेशेदार फसल, ये फाइबर क्रॉप कहते हैं। तिलहनी मतलब कि जिस फसल से हम लोग तेल निकालते हैं उसे हम लोग तिलहनी यानी कि ऑयल सीड क्रॉप कहते हैं। जिससे हम लोग मसाला लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइसेस या मसाला वाली क्रॉप कहते हैं। तो कपास क्या हो जाएगा आप लोग का, क्योंकि देखिए कपास का तो आप लोग पता ही, कपास जो है आप लोग का यहाँ पर दलहनी के रूप में यूज करेंगे नहीं, इससे तेल तो निकलता नहीं है, और कपास से तो हम लोग मसाला का यूज करते नहीं, क्योंकि कपास से तो हमारा मसाला बनेगा नहीं। तो आप लोग क्या ऑप्शन यहाँ आप लोग का बच गया यहाँ पे, कि रेशेदार फसल यानी कि कपास यानी कॉटन आप लोग का एक फाइबर क्रॉप है। ठीक है, आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का, सिंचाई का सबसे कुशल तरीका कौन सा माना जाता है, मतलब विच इज कंसाइडर्ड अ हायर इफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि बाढ़ सिंचाई, फ्लड इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन, पट्टी सिंचाई या बॉर्डर इरिगेशन, या बेसिन इरिगेशन। तो इसका सबसे क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर, ड्रिप सिंचाई यानी कि ड्रिप सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, बाढ़ सिंचाई का मतलब आप लोग पता है, बाढ़ क्या होता है, पानी, बहुत सारा पानी जमा होना होता है ना। तो इसी तरह खेत में क्या होता है, पानी जमा कर दिया जाए बहुत सारा, तो उसी को क्या कहते हैं, फ्लड इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या कहते हैं, मतलब कि बूंद बूंद की सिंचाई। जैसे कि एक पाइप हुआ आपके पौधे के, जैसे मानिए आप लोग का ये फील्ड है, ठीक है, तो मानिए यहाँ पौधा लगा, यहाँ पौधा लगा हुआ है आप लोग का, तो यहाँ पाइप लगा दिया, पाइप लगा के यहाँ पर उसमें छेद किया जाता है, तो यहाँ आप लोग को जड़ें में डायरेक्ट जाके जो ये आप लोग का इरिगेशन करता है। ठीक है, तो इसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। बॉर्डर इरिगेशन क्या हो गया, माने जैसे कि ये आप लोग का एक खेत है, ठीक है, ये आप लोग का यहाँ बॉर्डर बना दिया जाएगा, और आप लोग का यहाँ पे पानी, यहाँ पे आप लोग का पानी दिया जाएगा, तो इससे आप पानी जो है दिया जाएगा, जिससे आप लोग का खेत का सिंचाई होगा, जिसको बॉर्डर इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग का बेसिन इरिगेशन क्या चीज़, बेसिन इरिगेशन में क्या, जैसे माने खेत है, ठीक है, इस तरह आप लोग का बेसिन बना दिया जाएगा। ठीक है, बेसिन बना दिया जाता है, और यहाँ आप लोग का है, आप लोग का सिंचाई किया, इरिगेशन किया, इसी को आप लोग बेसिन इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग का ये चारों पॉइंट क्लियर होगा कि फ्लड इरिगेशन क्या है, ड्रिप इरिगेशन क्या है, बॉर्डर इरिगेशन क्या और बेसिन इरिगेशन क्या है। अगर आप लोग को तो क्लियर हो गया हो तो हम चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, ड्रिप सिंचाई में पानी कहाँ दिया जाता है, यानी कि इन ड्रिप इरिगेशन वाटर इज अप्लाई, यानी कि पत्तियों पर जल छेद, मतलब रूट जोन में या पूरे खेत में, थ्रू आउट द फील्ड, या केवल मतलब मेड़ पर। अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताया था ड्रिप इरिगेशन मतलब क्या होता है, कि बूंद बूंद यानी कि डायरेक्ट जड़ पे इसमें दिया जाता है। आप लोग को अभी हमने फिगर के थ्रू आपको बताया ही था कि क्या होता है इसमें। देखिए ये आप लोग का है, तो इसमें पौधा यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पर पाइप लगा देता है, यहाँ पर पौधा की जड़ के पास यहाँ पे इसमें छेद करके आप लोग का डायरेक्ट उसके जड़ में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, तो इन द रूट जो नहीं कि जड़ वाले क्षेत्र में इसको हम लोग देते हैं। ठीक है, बात करें तो क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोग कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19, खरपतवार क्या है, व्हाट इज वीड, मतलब कि ये एक उपयोगी पौधा, यूजफुल प्लांट है, या अनवांटेड प्लांट है, या मेडिसिनल प्लांट है, या फ्रूट प्लांट है, यानी कि फल फल वाले पौधे हैं। तो आप लोग का क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये आप लोग अवांछित पौधे, अनवांटेड प्लांट है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। जैसे मानिए आप लोग का कोई
मानिए आप लोग समझाते हैं ये वीट के बारे में, आप लोग को सिंपल याद है। मानिए जी कि वीट क्या हो गया, आप लोग का जी क्रॉप हुआ, ठीक है, क्रॉप हुआ ये, तो इसके क्रॉप के साथ ही वीड लगता है, आप लोग याद रखना है। क्रॉप होती है कि मानिए आप लोग क्रॉप को जो है पानी दिए या कुछ भी दिए, अगर आपके साथ कोई और पौधा लगा हुआ है तो ये जो है इसका पानी को जो है जो इसको रिक्वायरमेंट हो ये भी इसको ले ग्रहण कर लिएगा ही। उसी तरह क्या होगा इसमें, इसको मानिए आप लोग 500 पानी मिली ml पानी दिए, ठीक है, 500, तो 500 में से जो है ये भी लेगा, तो इसको जो पानी चाहिए था वो तो कमी पड़ गया, तो ये आप लोग का तो उपयोगी पौधा हुआ नहीं, है ना। तो ये आप लोग क्या अनवांटेड ही प्लांट हो गया, क्योंकि आप लोग ये जो हमारा जो फसल है उसको तो ये डिस्टर्ब भी कर रहा है, उसके वृद्धि में ग्रोथ में तो हमें डिस्टर्ब भी कर रहा है, तो ये उसकी अवांछित ही हो जाएगा, तो या यूजफुल हुआ नहीं, और मेडिसिनल तो यूज होता ही नहीं है ये, और ये फल वाले तो फ्रूट प्लांट हुई नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का अनवांटेड प्लांट, ठीक है, आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, खरपतवार नियंत्रण की एक विधि है, मतलब वन मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल की जो इसमें जो कौन एक विधि है, ठीक है, निलाई या गुड़ाई, मतलब बीडिंग एंड होइंग, एक्सेसिव इरिगेशन अधिक सिंचाई, बीज डालना, एक्सेस सीड रेट अधिक बीज को डालना, या कटाई रोकना, स्टॉप हार्वेस्टिंग। इसका आप लोग क्या ऑप्शन हो जाएगा कि निराई एंड गुड़ाई, बीडिंग एंड होइंग, ठीक है। देखिए अधिक सिंचाई, एक्सेस इरीगेशन, मानिए जैसे कि अगर मिट्टी अगर ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो मिट्टी में अगर नमी रहेगा तो जो अनवांटेड प्लांट का उगने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर बीज आप लोग ज़्यादा दे रहे हैं तो ऐसे जो नहीं है कि सभी सब लोग पौधा होगा नहीं, तो अनवांटेड प्लांट में उग सकता है, क्योंकि जगह तो वहाँ छेक लेगा, बीज डालने दिए आप उसकी अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आप अनवांटेड प्लांट उगने का लोग का वहाँ पर होता है। कटाई को रोकना, मानिए आप लोग जो है कटाई को रोक दे रहे हैं, आप लोग का देखिए आप लोग का वीट भी है, आप लोग का क्रॉप भी है, आप लोग कटाई रोक दिए, ठीक है, तो आप लोग तो वीट को काट ही नहीं रहे हैं, तो अब तो दोनों एक साथ मिल जा रहा है, तो ये आप लोग का होगा नहीं, तो आप लोग का निराई गुड़ाई हो जाएगा, यानी बीडिंग एंड होइंग हो जाएगा, आप लोग मतलब कि वीट को जो है निराई गुड़ाई करना, जो आप लोग का एक जो है आप लोग का कंट्रोल का एक मेथड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोगी होती है, विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। पहला आपका ऑप्शन क्या है ऑक्सीजन, नेक्स्ट आप लोग का नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लास्ट ऑप्शन आप लोग का हाइड्रोजन। तो आप लोग का क्या आंसर हो जाएगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस उपयोगी होती है, ठीक है, आप लोग को ये चीज़ याद रखना है। बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, ठीक है, तो पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक यानी किस टिश्यू के द्वारा होता है। आप लोग को याद है जैलम हो गया आप लोग का पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आप लोग क्या होगा फ्लोएम हो गया, थर्ड ऑप्शन कैम्बियम हो गया, लास्ट ऑप्शन आपका इपिडर्मिस हो गया। तो इसका क्या आंसर होगा आप लोग का, क्या देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड आप लोग का फ्लोएम हो जाएगा। वही अगर आप लोग यहाँ रहता ये जो है बिस टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स, मतलब कि पानी का जो होता है वाट को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो वहाँ आप लोग का जैलम हो जाता है, ठीक है। वही अगर फूड है आप लोग का देखिए फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है, एक चीज़ याद रखना है, ठीक है। आप लोग एक चीज़ याद रखना है कि जैलम जो होता है ये इस होता है, मतलब कि यूनिट एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट जड़ से लेकर ऊपर तक जाता है। वही फ्लोएम का बाद भोजन तो सब जगह जाएगा, तो ये आप लोग का बाई डायरेक्शन होता है, मतलब कि सभी दिशाओं में ये जाती है आपका, ठीक है। ये इस तरह भी जा सकता है कि पत्ती इधर भी जाती है इधर भी जाती है, ये याद रखना आप लोग, इसलिए याद रखना है जैलम का मतलब आप लोग का पानी का ट्रांसपोर्ट को जैलम कहते हैं, और वही फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो आप लोग का फ्लोएम कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 कौन सा है, जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर। अभी कुछ देर पहले ही बताया था, इसका पहला ऑप्शन क्या है फ्लोएम है, नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग क्या है जैलम है, और सेकंड थर्ड ऑप्शन आप लोग कॉल्टेक्स है, आप लोग का ऑप्शन नंबर डी क्या एपिडर्मिस। इसका क्या आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए, इसका ऑप्शन आप लोग का जैलम हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि फ्लोएम क्या होता है जैलम क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों किस तरह काम करता है, अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोग को बताया था क्वेश्चन नंबर पीछे क्वेश्चन नंबर 22 में। तो आई होप आप लोग का ये जैलम और फ्लोएम में जो डिफरेंस था क्या क्या काम था ये आप लोग क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि कृषि में FYM का पूरा नाम क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FYM, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या आप लोग का फार्म यार्ड मैन्योर, और क्या ऑप्शन नंबर बी क्या फार्म यील्ड मटेरियल,
फील्ड यार्ड मेथड एंड फार्म ईयर मैनेजमेंट। देखिए आप लोग को पढ़ के ही लग रहा होगा, फार्म यार्ड मटेरियल कुछ लग ही नहीं रहा है मुझे, या फील्ड यार्ड मेथड भी कुछ लग ही नहीं रहा है, इसे क्या नाम पता ही नहीं चल रहा है। आप लोग का जो सबसे क्या हो जाएगा, फार्म यार्ड मैन्युअल आप लोग को याद रखना है, FYM का फुल फॉर्म होता है। और हाँ ये याद रखिए, ये क्वेश्चन जो है आप लोग का जो है बिहार बोर्ड में जो है पूछा जाता है, ठीक है। एक बार पूछा भी है इसका जो है FYM का क्या फुल फॉर्म है, BCC एग्जाम में भी आप लोग का ये पूछा जाता है, तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। बात करें कि क्वेश्चन नंबर 25, जैविक खेती में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेनली यूज केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद यानी कि ऑर्गेनिक मेन्योर्स, या आप लोग का केवल कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड, या प्लास्टिक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑर्गेनिक मेन्यू की जैविक यानी कि आप लोग का जैविक खाद, ठीक है। आप लोग देखिए नाम से ही लग रहा है जैविक खेती। जैविक खेती में क्या होगा, जैविक खेती में क्या हो जाएगा, हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज जो है ना करें, हम लोग जैविक खाद जो होता है ऑर्गेनिक मैन्युअल्स का जो है यूज करके जो हम लोग खेती करते हैं उसी को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को नाम से ही लग रहा है कि जैविक खेती यानी कि इसमें ऑर्गेनिक मैन्युअल्स का यूज करते हैं, तो उसी को हम लोग जैविक खेती कहते हैं, ठीक है। आप लोग ये चीज़ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग क्या है, फसल चक्र का मुख्य लाभ क्या है। व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन। मृदा उर्वरता बनाए रखना, मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, या खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार का बढ़ाना, इंक्रीजिंग वीड्स, उत्पादन को घटाना, प्रोडक्शन को कम करना, या मृदा कटाव को बढ़ाने की सॉइल इरोजन को इंक्रीज करना। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग का, मिट्टी उर्वरता को बनाए, मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। क्रॉप आप लोग देखिए पता है फसल चक्र क्या हो गया, फसल चक्र का मतलब क्या हो गया, चक्र चक्र क्या हो मतलब कि चक्र मतलब घूमते पहिया, पहिया आप लोग घूमता है उसी फसल क्या मतलब कि चेंज कर करके लगाना, मतलब घुमा 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 के, मतलब मानिए पहले आप लोग का धान लगा, ठीक है, फिर आप लोग धान लगेगा, फिर आप लोग का मक्का लगेगा, ऐसे होता है ना। उसी तरह जो है फसल चक्र हुआ, मतलब कि आप लोग बदल बदल कर लगाना, उसी को हम लोग फसल चक्र कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या फसल चक्र हम लोग लगाते ही हैं कि जो आप लोग का वीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फसल से क्यों करते हैं, अगर मानिए एक ही क्रॉप को लगाते चलेंगे एक ही फील्ड पे, तो उसका जो है हमारा जो क्या कहता है उसको, मृदा पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, जिससे हमारा जो क्या उत्पादन कम होगा। हम लोग फसल चक्र यूज इसलिए करते हैं कि उत्पादन को बढ़ा सके, और इंक्रीज इरोजन को तो इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम लोग जो इरोजन को रोकने के लिए फसल चक्र का उपयोग करते हैं, ये हमारा क्या हो जाए सॉइल की फर्टिलिटी को ये मेंटेन कर रहा है, इसलिए याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, मृदा अपरदन को रोकने का एक उपाय, वन मेथड टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। पहला आप लोग क्या है, वनों की कटाई यानी कि डिफोरेस्टेशन, समोच्च जुताई यानी कि कंट्रोल फार्मिंग। आप लोग का थर्ड ऑप्शन क्या है, अधिक जुताई एक्सेस टिलेज। आप लोग का लास्ट ऑप्शन क्या, खाली खेत रखना, मतलब फील्ड को जो है खाली रखना, ठीक है। जिसका आप लोग सही क्या हो जाएगा, आप लोग का कंट्रोल फार्मिंग, समोच्च जुताई जो है सॉइल इरोजन को जो है रोकने का एक मेथड है, ठीक है, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, कृषि में IPM का अर्थ क्या है, मतलब व्हाट डज IPM स्टैंड फॉर इन एग्रीकल्चर। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन प्लांट मेथड, इरिगेशन पेस्ट मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड प्लांट मार्केटिंग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग का सही ऑप्शन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द बी कीपिंग कोल्ड, ठीक है। पहला आप लोग का सेली कल्चर, आप लोग का सेकेंड ऑप्शन क्या है एपी कल्चर, उसके आप लोग का PC कल्चर, आप लोग थर्ड ऑप्शन हो गया, आप लोग का D नंबर क्या हो गया हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो हम बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा सही ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा AP कल्चर, ठीक है। आप लोग बात करते ऑप्शन की बात कर ले, ठीक है। सेली कल्चर क्या हो गया, सेली कल्चर मतलब रेशम कीट होता है ना, रेशम कीट, तो उसका जो हम लोग पालन को जो होता है, रेशम जो कीट होता है उसके पालन को हम लोग सेली कल्चर कहते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर आप लोग को पता ही है उद्यान विज्ञान। आप लोग हमें एक क्वेश्चन है कमेंट में आप लोग कहिएगा हॉर्टिकल्चर जो है किन किन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ये आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। और PC कल्चर क्या होता है, ये मतलब कि मछली पालन जो करते हैं ना उसी को हम लोग जो PC कल्चर कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं।
मछली पालन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज फिश फार्मिंग कॉल्ड? एपीकल्चर, सेकंड ऑप्शन है आप लोग का सेरीकल्चर, थर्ड ऑप्शन आप लोग का क्या पीसी कल्चर, लास्ट ऑप्शन आप लोग का फ्लोरिकल्चर। कुछ देर पहले ही बात किए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? पीसी कल्चर। ठीक है, एपीकल्चर आप लोग को पता ही है कि मधुमक्खी के जो पालन को जो हम लोग एपीकल्चर कहते हैं, रेशम की जो कीट और उनके पालन को हम लोग जो है सेरीकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर क्या हो जाता है? यानी फ्लावर जो फूल वूल होता है उसको जो हम लोग स्टडी करते हैं फ्लावर के बारे में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग ये 30 में से आप लोग को कितने आप लोग ये सही हुए हैं। अगर इसी तरह की आपको नेक्स्ट अगर पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आप लोग जरूर नेक्स्ट पार्ट जो लेके आएंगे। आप लोग को कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि आप लोग जो आप लोग को किस टॉपिक का आप लोग को एमसीक्यू चाहिए, आप लोग बताइए। और हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमारे चैनल पे आप लोग को 12 एग्रीकल्चर बीसीसी की तैयारी, सीयूटी यूजी की तैयारी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। मोबाइल नंबर जो नीचे दिया गया है उस पर आप लोग मैसेज करके अपना सीट बुक करें। आप लोग को 1 भी रुपया नहीं देना है, पूरा तैयारी आपको किसी पाठशाला की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की आगे और भी जो है लेटेस्ट एमसीक्यू वीडियो के लिए धन्यवाद।